क्षेत्र में कोहरा एवं सर्दी का सितम जारी है। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं अलाव जगाकर सर्दी को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 का यह पहला घना कोहरा छाया है, जहां कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोहरे के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। एक तरफ जोधपुर डिस्कॉम द्वारा की जा रही बिजली कटौती की मार एवं दूसरी ओर घना कोहरा छाया रहने के कारण गृहिणियों को दैनिक कार्य संपादित करने में काफी परेशानी उठानी पड़ी है। कोहरे के कारण हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। वहीं पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंद दिखाई दी। खुले में फसलों पर बर्फ की परत भी जमी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं ITF के आह्वान पर और उत्तरी पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के तत्वाधान में 2 से 7 जनवरी तक मनाए जा रहे विरोध सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को रतनगढ़ जंक्शन पर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। मंडल कारखाना व शाखा स्तरों पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने, शीतकालीन पेट्रोलिंग में 2 कर्मचारियों को लगाने, अधिकतम 12 किलोमीटर की पेट्रोलिंग करवाने, ट्रैकमैनों को 4200 GP ग्रेड देने सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों ने दिल्ली बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस के दौरान अपना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। इस अवसर पर उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के शाखा सचिव सीताराम गुदारा, गिरधारी लाल, धनेश कुमार, किशन लाल, प्रसेन कुमार, विमल मीना, गुरुदयाल, निर्मल कुमार, पूर्ण नायक सहित कई रेलवे कर्मचारी उपस्थित थे। NFIR के आह्वान पर पूरे देश भर के अंदर विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 जनवरी से 7 जनवरी तक ये विरोध सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंदर NWR जोन में UPRMs के बैनर तले रतनगढ़ शाखा की ओर से आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसमें 18 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से प्रमुख मांगे हैं LDC ओपन टू ऑल और GDC है वो प्रतिवर्ष सुनिश्चित होनी चाहिए। NPS है वो बंद होनी चाहिए और OPS चालू होनी चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए SDM अभिलाषा की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक पंचायत समिति सभागार में 6 जनवरी को आयोजित की गई है। बैठक में जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कॉलेज व स्कूलों के संस्था प्रधान सहित कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का प्रयोग रोकने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा पड़िहारा में बुधवार को अभियान चलाया गया। चौकी प्रभारी हरफूल सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पड़िहारा की बाजारों में पतंग विक्रेताओं के यहां पहुंचकर चाइनीज मांझे की तलाशी ली तथा इसका प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया। वहीं पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से भी चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करने के लिए लोगों को निर्देशित किया है। चाइनीज मांझे की बिक्री व उसका उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा इसके बारे में सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी, कांस्टेबल राकेश कुमार भी उपस्थित थे। पड़िहारा के श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार को कथावाचक पंडित संजय शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान श्री कृष्ण जन्म की झांकी सजाई गई तथा पूरा पंडाल नंद की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोष से गुंजायमान हो गया। कथावाचक शर्मा ने वामन अवतार प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब जब धरती पर अत्याचार, दुराचार व पाप बढ़ता है, तब तक भगवान का अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने व धर्म की स्थापना के लिए होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें अवसर मिले इसका सदुपयोग करना चाहिए। कथा को सुनना तभी सार्थक होगा जब उसके बताए मार्ग पर चलकर परमार्थ का काम करेंगे। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भगवान कृष्ण व वासुदेव की झांकी भी सजाई गई तथा श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर माखन व मिश्री का भोग लगाया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान चंपा देवी, कान्नाथ जोगी, मुनि देवी रूपचंद भोड़ीवाल, चंदा देवी, सेवाराम भोड़ीवाल, विमला देवी, ओम प्रकाश भोड़ीवाल, द्रौपदी देवी, माणकचंद भोड़ीवाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सरदार मल भोड़ीवाल, शंकरलाल खाती, मांगीलाल स्वामी, सुरेंद्र सोडा, रुगाराम महरिया, जेठाराम खाती, पूरण सिंह राजपूत, शंकरलाल रेवाड़िया, सुरजाराम, जगदीश भोड़ीवाल, भगवान दास भोड़ीवाल, भिवाराम भार्गव, राजकुमार भार्गव सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। जिला अस्पताल के आगे टैक्सी स्टैंड यूनियन के तत्वाधान में पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन बुधवार को हुआ। सुबह 10 बजे शुरू हुआ महोत्सव शाम करीब 3 बजे तक चला। प्रतिवर्ष यूनियन के द्वारा मलमास में पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें राहगीरों को पोषबड़ा का प्रसाद खिलाया जाता है, जो इस बार बुधवार को हुआ। इस अवसर पर इलियास खान, मनोज कुमार, सलीम खान, नथु मिरासी, सोनू स्वामी, चुनीलाल प्रजापत, रवि प्रकाश, श्रवण बिजारनिया, महेश बुडानिया, सुरेंद्र गणपत सिंह, अजय भार्गव, सुनील प्रजापत, उल्लास प्रजापत, दिनेश सारस्वत, मूलचंद मेघवाल, सुरेश नायक, जयसाराम, आरिफ, नसीरुद्दीन, विजय कुमार शर्मा, अर्षित पारिक सहित कई टैक्सी चालक उपस्थित थे। जहरीली वस्तु के सेवन से 22 वर्षीय विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई। परिजन गंभीर हालत में विवाहिता को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव पाबुसर निवासी 22 वर्षीय मनीषा जाट बुधवार की सुबह अपने घर पर झाड़ू निकाल रही थी। इस दौरान एक डब्बे में सफेद पदार्थ दिखा, जिसे उसने चख लिया। थोड़ी देर बाद उसका जी मचलने लगा। इसी दौरान गांव की छोटू देवी उसके घर पहुंची तथा विवाहिता की तबीयत बिगड़ने की सूचना अन्य परिजनों को दी, जिस पर वे लोग मनीषा को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर 7 विधायकों के भी 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में स्थानीय विधायक अभिनेश महर्षि के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर आमजन से चर्चा की गई। कुछ ने विधायक के कार्यकाल पर किया संतोष, तो कुछ ने कहा सरकार में हिस्सेदारी होती तो क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होते। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं इनके ठीक उलट कुछ लोगों ने कहा कि इस बार विधायक की जीत मुश्किल है। लोगों की राय को लेकर आप विधायक ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। गांव में बजट खूब बजट दिया है। हर गांव पंचायत में कोई 20 लाख कोई 15 लाख अच्छा बजट दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं विधायक बहुत 100% चांस है। और अगर अच्छे वोटों से जीतते आगे मंत्री जरूर बनेंगे। 4 साल के विधायक के कार्यकाल को देखें तो विकास के मामले में एकदम नगण्य रहा है। राजस्थान सरकार ने जरूर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो उप जिला चिकित्सालय हो, चाहे वो सड़कों के बजट रिपेयरिंग की मांग हो। सरकार ने जरूर एकदम शानदार काम किए हैं, लेकिन विधायक ने इस मामले में निष्क्रिय दिखे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में निस्संदेह है कांग्रेस पार्टी प्रचंड लहराएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो काम शानदार कार्य किए, विकास के दम पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे विधायक बनेगा। अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित करवा दिया अच्छा काम किया है, जिससे यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा उनका अच्छा काम यह रहा कि बरसों से एक जो समस्या थी लोगों के लिए ड्रेनेज की लोग आए दिन परेशान हुए, वो काम भी उन्होंने बहुत सराहनीय किया। अच्छा ऐसे बहुत सारे काम उनके जीतने के नहीं, क्या नहीं किया विधायक जी ने अभी 4 सालों में। इतना कुछ किया ना, जितना तो शायद पहले की कोई सरकार ने नहीं किया। इतना बहुत कुछ किया है। पूरा हॉस्पिटल सुधर गया है उनके राज में, पूरी सड़कें सब LNT का काम चल रहा है, सब इन्हीं विधायक की कृपा से चल रहा है। हॉस्पिटल का तो इतना सुधार किया है और कर रहे हैं, और भगवान करे अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण सत्ता के साथ आए और खूब तरक्की करेगा रतनगढ़। तो ऐसा समन कर देंगे कि आसपास से लोग रेफर करके यहाँ पर आएंगे बाद में। इतना, हाँ बिल्कुल, जयपुर से लोग रेफर होंगे और रतनगढ़ आएंगे। इतना बढ़िया यहाँ का सेटअप बना देंगे। विधायक बहुत बढ़िया है, धार्मिक है, सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे। पूर्ण बहुमत से आएंगे, एकदम आप निश्चित समझिए, पूर्ण बहुमत से आएंगे। मैं पंकज जाते आज भविष्यवाणी करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था और अब की बार फिर कहता हूँ, पूर्ण बहुमत से आएंगे अगर सनातन को लेकर चलेंगे। रतनगढ़ वाले बहुत खुश। कैसा कामकाज है इनका? बहुत अच्छा कामकाज है, और जो वादा इन्होंने किए थे वो सारे निभाए हैं। जैसे कि हमारी हॉस्पिटल को जो अपग्रेड करने का इन्होंने वादा किया था वो इन्होंने निभाया है। और तो साफ सफाई वगैरह सब, मतलब इतने साल हो गए हमारे, अभी तक तो मैंने मेरी लाइफ में कभी देखा नहीं कि इतना अच्छा काम काज जो कोई भी विधायक किया है। मिनिस्टर रहे हुए हैं जबकि यहाँ पे रतनगढ़ विधानसभा के अंदर, उसके बावजूद भी इतना काम नहीं हुआ। जो विदाउट इनकी सरकार गवर्नमेंट के आने के बावजूद भी इन्होंने इतना सुंदर, इतना अच्छा काम किया है कि वो अविश्वसनीय है। वादे तो इन्होंने खूब सारे पूरे किए, और जो नहीं किए थे वो भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। एक इन्होंने सबसे अच्छा वादा पूरा किया कि जो हमारी हॉस्पिटल को है वो अपग्रेड कर दिया। सेकंड बात है कि जो हम पहले छापर से सीखकर जयपुर जाते थे दवाई लेने, और सुजानगढ़ मोस्ट ऑफ छापर के हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे,
जो मान लो कि इन्होंने वहाँ पे इतनी सुविधाएं की है कि आज सारी दवाइयाँ वगैरह सब उपलब्ध है। विधायक की रिपोर्ट कार्ड को लेकर कुछ लोगों ने बताया इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के लिए भी वर्तमान व पूर्व नेताओं को मशक्कत करनी पड़ेगी। जहां पहले कांग्रेस में ही गुटबाजी थी, वहीं अब भाजपा में टुकड़ों में बिखर गई है। ऐसे में वर्तमान विधायक अवनीश महर्षि की चुनावी राह आसान नहीं होगी।